जो एक साधक का प्रश्न आया है, इनका प्रश्न है कि क्या हमारा नाम जप मान बढ़ाई में खर्च होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे हम नाम जप करते हैं और नाम जप को अगर हम समेट कर नहीं रखेंगे, नाम जप को बचाएंगे नहीं, तो वो खर्च होगा। और कहाँ कहाँ नाम जप खर्च होता है? हमारा जो नाम जप है, अच्छा प्रश्न था, तो इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हमारा नाम जप किस किस चीजों में खर्च होता है? तो हमारा नाम जप जो है, पहले मान प्रतिष्ठा में जाता है, प्रणाम नमस्कार में जाता है। हम किसी से, हमें कोई श्रद्धा से कुछ अर्पित किया, उसमें भी हमारा भजन जाता है। कोई हमें कोई सुविधा या व्यवस्था दिया, उसमें भी हमारा नाम जप जाता है या भजन जाता है। कोई आकर चरण छूता है तो वो भी, उसमें भी हमारा नाम जप जाता है और भजन जाता है। दान दक्षिणा में भी हमारा भजन जाता है, नाम जप जाता है। इस प्रकार से कई ऐसे जो आपसे श्रद्धा रख के आपके प्रति उनका अगर सम्मान की भाव है, तो वो नाम जप आपका जाएगा, आपका भजन उनके पास जाएगा। या आपकी कोई सेवा में है तो भी आपका भजन जाएगा उनको। अगर कोई मेरा वस्त्र को धोया तो भी नाम जप और भजन उनको जाएगा। कोई भोजन पका के देगा तो भी जाएगा। अगर वो इन सेवा के बदले अगर कोई वो अर्थ की प्राप्ति नहीं हमसे कर रहे हैं या ले रहे हैं या हम नहीं दे रहे हैं, तब सस्ता है उसके बदले कुछ दे देना। तो इसीलिए जो नाम जप हम करते हैं, पहले तो नाम जपना कठिन है, फिर जप करके बचाना कठिन है, और बचा करके पचाना कठिन है। अब ये तो खर्च हुई, अब है कि पचाना, जो बच गया उसको पचाना। तो हम इतने अपने आप को कहीं न कहीं साधन अहंकार की बल से कि हम इतने घंटे ऐसे कर दिए, ये किए, इतना नाम जप कर रहे हैं, अगर इसको हम बहुत करते तो उसमें भी हमारा जो भजन है वो छिन्न होता है। हमारा भजन बढ़ेगा नहीं, रंग नहीं लाएगा और नीचे जाएगा। हाँ, जब कोई एक स्थिति प्राप्त हो जाए फिर उनकी कोई फर्क नहीं पड़ती, पर अगर नहीं तो इसे बचाना चाहिए। ये निज अनुभव की बात है। 18-20 वर्ष जब शिव शक्ति उपासना में थे या उससे पहले विजय मंत्र का जब जाप करते थे, तो किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताना कि हमारी साधना क्या है, नहीं है। ये तो गुरु कृपा से जब बिल्कुल ही अब आ गए मैदान में तो पता है, नहीं तो किसी को नहीं कि हम सप्तशती के लिए कितने घंटे बैठते हैं, पाठ कितने घंटे करते हैं, कितना नाम जप होता है, कितना क्या होता है, कुछ नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं बताना। क्योंकि अगर हम साधन को जितना प्रकाशित सामने करेंगे, दिखाएंगे, उतना हमारा वो लूटेगा, लुट जाएगा। जैसे धन को हम जैसे तिजोरी खोल करके और रोड पर रख दे तो वो रहेगा, वो लुट जाएगा हमारा। पूरी तिजोरी हमारी कब खाली हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। जिसके पास बहुत धन होता है वो क्या करता है, संजोग करके रख देता है, उसको ऐसी जगह रखता है कि जहां कोई पहुंच न सके। उसी प्रकार से अच्छा, ये भौतिक धन है, ये संसारी धन है जिसको हम इतना बचा के रखते हैं, पर जो अलौकिक परमानंद की प्राप्ति कराने वाला भागवतिक धन है, हम उसको लुटाते फिरते हैं। व्यर्थ के जब हम 5-10 लोगों के बीच में बैठ करके संभाषण करने लगेंगे या वहां पे हम बहुत ज्यादा चर्चाएं, प्रपंच, और उसमें हम अपनी चीजों को, तो फिर हमारा सब लूटेगा, दोनों तरह से लूटेगा। एक तो प्रपंच में जाएगा, दूसरा हमारा जो है वो हमारे अहंकार में चला जाएगा। तो हमें बचाने की जरूरत है यहाँ। तो क्या हम किसी से चरण नहीं छुआएं या प्रणाम नहीं कर, तो नहीं कराना चाहिए। संत महात्मा भी बचते हैं इससे। पर हाँ, कोई श्रद्धावान है, अब वो एक आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं या चरण छू रहे हैं या आपके प्रति श्रद्धा है, आपको कुछ वो अर्पित कर रहे हैं, तो उनका भी उद्धार और कल्याण होना चाहिए, तो उनका भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को दूर से भगाना शुरू कर दें या उनको डंडा मारना शुरू कर दें। हाँ, पर शुरुआत में नहीं। जब हमारी भजन का रंग चढ़ जाए, जब हम उस स्थिति को प्राप्त हो जाए, तो चाहे 500 चाहे 5 लाख लोग आकर के आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम भजन करते हैं तो हमारा भजन जगत मंगल के लिए भी होता है। हमारा भजन सिर्फ स्वतः सुखाय के लिए नहीं, बहुजन सुखाय के लिए, बहुजन हिताय के लिए भी होना चाहिए। स्वतः सुखाय के लिए तो है, पर सिर्फ स्वतः सुखाय नहीं होना चाहिए, जगत की मंगल के लिए भी होना चाहिए। अब जैसे कि अब हमने जैसा कहा कि भजन को बचाना है, हर चीज में भजन खर्च होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जगत के उद्धार या लोगों को कल्याण के लिए नहीं सोचें। जैसे कि हमारे साधकों के कई ऐसे एक रहती है नियम, और बाकियों को ज्यादा को हमें नहीं पता, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ रखा जो कुछ हमारे करीब जो है, और ये हमारा तो बिल्कुल मानना रहा है कि जैसे कभी कोई ऐसा समय आता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, होली, कोई बड़े ऐसे त्योहार,
तो हम क्या करते हैं कि उस दिन का संपूर्ण भजन नाम जप हम अपने देश और देशवासियों के लिए समर्पित कर देते हैं प्रभु के चरणों में, और कह देते हैं कि ये पूरे हम अपने देश की अपनी जो भारतवर्ष भारत भूमि उसकी मंगल के लिए हम ये भजन समर्पित कर रहे हैं। कोई खास खास अवसर पर करते ही रहते हैं। इससे हमारा भजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। कम होता है जब अहंकार के साथ कोई चीज किया जाए। अब जैसे कोई आकर के हमें श्रद्धा से चरण छुआ और आप दोनों हाथ से अहंकार में आकर के खूब उसको आशीर्वाद देने लग गए एकदम, वो आपकी जो है ना अहमता को प्रकाशित कर रहा है। तो वहां बहुत आपको जो है समझदारी से रहने की जरूरत है, वहां बचने की जरूरत है। कोई हमें प्रणाम कर रहा है, ये उसकी श्रद्धा है, हम भी हाथ जोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है तो दोनों हाथ से उसको पीठ ठोक ठोक के खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ मंगल। आजकल लोग को हम देखते हैं कि ऐसे हाथ कर कर के, चाहे कुछ नहीं है, कई कथाओं में कथावाचकों को भी, तो इससे बचना चाहिए कि दोनों हाथ ऐसे कर कर के आशीर्वाद आप कैसे दे सकते हैं? आप खुद दास हो, खुद अपने इष्ट के चरणों के उपासक हो, और आप नहीं, आप हाथ जोड़कर भावना करो कि प्रभु ये आपके लिए कर रहा है, आप इसका मंगल करें, आप इसका मंगल विधान करें। आप नहीं है उसके मंगल करने वाला कोई, यह आपकी बहुत ऊंची स्थिति है, तो ये संभव है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचते हुए आपको चलना है, तो नाम आपका बचा भी रहेगा और नाम प्रकाशित हो जाएगा अगर इन सब चीजों से बच करके रहा। नाम की दिव्य महिमा को नारायण स्वामी जी बताते हुए कह रहे हैं कि जो अनन्य हो करके, जो नाम का आश्रय लेकर के और निरंतर नाम में लग जाता है, 4 वर्ष होते होते उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 4 वर्ष में जो भगवत प्राप्ति की बात कही गई है, इसको पूज्य बाबा ने भी बताया। कोई भी साधक अगर अनन्य भाव से नाम में अटूट श्रद्धा रख करके, देखो यहाँ खास बात है कि श्रद्धा कैसी है। हम अगर नाम का आश्रय ले रहे हैं, नाम पर हमारा पूर्ण विश्वास है और नाम में हमारी श्रद्धा हो गई, तो बहुत जल्द नाम हमारा प्रकाशित होता है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि 4 वर्ष कोई भी साधक अगर अनन्य भाव से, और नाम ही मेरा सर्वस्व है, नाम में ही मेरा संपूर्ण भक्ति समाहित है, अगर ऐसा भाव वो कर लेता है तो 4 वर्ष होते होते उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा कि 4 वर्ष अधिक है, उससे पहले ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यानी 4 वर्ष से पहले ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर खास बात है कि आश्रय कैसा है। अगर आश्रय जोर की है नाम में, तो हमने 3 महीने में भी भजन का रंग चढ़ते देखा है, नाम का रंग चढ़ते देखा है। इसी वृंदावन में 3 महीने में ऐसे एक साधक को हम जानते हैं जो 3 महीने में उन्होंने भजन का ऐसा रंग चढ़ा कि दिन रात नाम उनके स्मरण से कभी बाहर नहीं हुआ, और 3 महीने में ही। पर वो 3 महीने की भूमिका कई वर्षों से बनती आती है, ये भी ध्यान रखना है। पर हाँ, अगर हमारे लिए वो भूमिका कई वर्षों की नहीं है तो हम ये ना सोच ले कि कई वर्षों की भूमिका पहले बनाए। अगर हमारे अंदर नाम के प्रति व्याकुलता आ जाए, नाम के प्रति हमारी जो है एक विकलता हो गई हृदय में, हमारे अंतर्मन में, तो फिर नाम रंग चढ़ जाएगा नाम का। एक पल भी नाम छूटे और हम अंदर से बेचैन हो जाएं, मेरा ऐसे लगे कि जैसे कुछ तो बहुत बड़ा हमारा खो गया है, तो फिर समझ लो कि नाम में हमारा अटूट श्रद्धा हो गई, नाम पर हमारा अटूट विश्वास हो गया। और जब नाम में हमारा अटूट श्रद्धा हो जाती है तो फिर नामी दूर नहीं होते। नारायण स्वामी जी, जिन्हें जज स्वामी भी कहते हैं, नाम को उन्होंने ऐसा अपना चित्त में बसाया, नाम के प्रति उनका ऐसा विश्वास हुआ कि उन्होंने नाम को ही सर्वस्व मान लिया, और नाम को ही साधन, नाम को ही साधना, भक्ति और इष्ट सब उन्होंने नाम को ही मान लिया था। तो नाम ऐसी प्रकाशित हुई कि उनको कई बार साक्षात्कार हुए भगवान नारायण के। नारायण स्वामी जी, जिन्हें जज स्वामी भी कहते हैं, वो जज थे, पूर्व में वो जज थे। कोई एक फैसला जब देने की बारी आई तो बड़ा दुविधा में पड़ गए, द्वंद्व में पड़ गए, क्योंकि जो साक्ष्य थे वो सारे एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि ये गुनाहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा थी सुनानी। पर इनको लग रहा था कि ये बालक कुछ युवा ही था, वो ये
गुनाहगार नहीं है, तो उन्होंने अपना अंतर मन में बहुत विकल हुए और एकांत में जाकर के कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है, प्रभु आप हमें संकेत करो कि जो हम निर्णय दें वो कोई गलत निर्णय ना हो। तो जब बैठे जज की कुर्सी पर और जब निर्णय सुना रहे थे तो इन्होंने निर्णय दे दिया उस बालक के पक्ष में, उस युवा के पक्ष में, जबकि सारे साक्ष्य थे उसके खिलाफ थे। पर इनकी अंतर मन की जो भाव आई उन्होंने, और उसी के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे करके, क्योंकि उसके बाद इन्होंने बहुत इनके अंतर मन में पीड़ा हुई और उन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र दे करके ये गुरु की खोज में निकल गए। आप कई स्थानों को भ्रमण किए पर आपको कोई गुरु ऐसा प्राप्त नहीं हुए जिनमें आपकी श्रद्धा और अटूट निष्ठा हो जाए। फिर इन्होंने हरिद्वार की तरफ गए, वहां भी जाकर के इन्होंने कई गुरु से बात किया और जब ये संतों के पास जाते थे तो ये एक प्रस्ताव रखते थे। और प्रस्ताव देखो, जज थे, प्रवीण बुद्धि थी, प्रस्ताव क्या रखते थे कि मैं पूर्व में जज रहा हूं और मेरे पास जो भी धन संपदा है वो सब हम उस गुरु को देंगे जो गुरु हमें शिष्य स्वीकार करेंगे। तो ज्यादातर जो गुरु थे, संत थे, सब यही कहते थे ठीक है आ जाओ। तो ये कहते थे कि हम कल दोबारा आएंगे, पर वो दूसरे दिन जाते ही नहीं थे, क्योंकि इनकी जो तलाश थी कि ऐसा गुरु मिले जो हमारे धन और पद के पीछे ना हो करके वो हमारे अटूट जो श्रद्धा और भक्ति है इसके लिए हमें स्वीकार करे। आप एक दिन बहुत निराश हो गए क्योंकि महीनों बीत गए, आपको कोई गुरु नहीं मिला। आप गंगा में अपना प्राण त्यागने की निश्चित कर लिया कि हम गंगा में ही प्राण त्याग देंगे डूब करके। इन्होंने जैसे ही गंगा की तट पर पहुंच करके छलांग लगाना चाहा, पीछे से एक कंधे पर हाथ आया और नारायण, जैसे ही नारायण का शब्द आया, पीछे मुड़ करके इन्होंने देखा तो कोई नहीं। बस इन्होंने समझ गया कि प्रभु ने कृपा कर दी और नारायण नाम दे दिया। और उसी नारायण नाम को इन्होंने इतनी अटूट श्रद्धा से उस नाम को जपना शुरू कर दिया कि इन्हें 4 साल के भीतर भीतर कई बार भगवत साक्षात्कार हो गए। और इसीलिए इन्होंने अपना निज अनुभव रखे। देखो, महापुरुषों ने अपना निज अनुभव को ही रखते हैं, उन्होंने मान बढ़ाई के लिए नहीं रखते अपना अनुभव। वो रखते हैं कि जिससे साधक, नवीन साधक हों, जो इस पथ पर चलने वाले साधक हों, उनको मार्गदर्शन मिले, उनको हौसला मिले, वो इस मार्ग में आगे बढ़े, उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त वो करते हैं, ना कि वो अपना गुणगान कराने के लिए करते हैं। जैसे ही इन्होंने, अच्छा अब यहाँ ये देखने की बात है कि इनको पीछे से आभास हुआ और नारायण नाम मिला। जब कोई गुरु प्रत्यक्ष रूप से नाम हमें देते हैं, प्रदान करते हैं, तो हमारे निष्ठा और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मूर्तिमान स्वरूप हमारे गुरु विराजमान है, वो प्रकट में है और उन्होंने हमें नाम और नाम की महिमा को बताते हुए नाम हमें प्रदान किया है। तो हमें नाम में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमने नाम के प्रति निष्ठा कर लिया तो किंचन मात्र का संदेह नहीं कि 4 वर्ष अधिक है, बल्कि उससे कम समय में ही हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगी। क्या नाम जप से भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, यानी हमें प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से? तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न है जो साधक प्रश्न किए हैं। बिल्कुल हो जाएगी नाम जप से भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति, ये निश्चित है कि नाम जप से हो जाएगी। पर इसके लिए नाम की निरंतरता और नाम में निष्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर नाम में निष्ठा है, नाम के प्रति हमारा, जैसे नाम को हम सर्वस्व मान करके और नाम जप रहे हैं, तो भाव देह की प्राप्ति, क्या भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। और नाम जप से ही प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकट होगा। निरंतर नाम को रटते हुए जब आप नाम को अपने चित्त में बसा लेंगे तो नाम से ही रूप प्रकाशित होता है, नाम से ही सामने रूप प्रकाशित होगा, रूप झलकेगा। और जब नाम से रूप प्रकाशित होगा तो फिर नाम ही हमें प्रेम में सराबोर करेगा, प्रेम लक्षणा भक्ति हमें प्रदान कर देगा। गोस्वामी जी ने नाम जप को कहा कि जो सिया राम जी का नाम जप करते हुए, रटते हुए निरंतर चित्त में बसाता है, सिया राम उसके पीछे पीछे। और ये कई महापुरुषों की वाणी है। पूज्य रामसुखदास जी महाराज ने कहा है, पूज्य भाई जी महाराज ने कहा है, उड़िया बाबा की वाणी है कि नाम जप करने वाले अगर निरंतर नाम जप करता है तो नामी उसके अधीन होकर के उसके पास होते हैं। और जब आर्त भाव, नाम जप जब निरंतरता आएगी, नाम जप जब रंग लाने लगेगी, ऊपर बढ़ने लगेगी, तो नाम में विकलता होगी,
आर्त भाव आएगा। आर्त भाव से जब हम नाम को पुकारते हैं तो प्रभु इष्ट जो हमारे हैं वो हमारे सामने होते हैं, अधीन होते हैं। फिर प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे नहीं हुआ? पर इसके लिए जरूरी है कि नाम जप को निरंतर रखें। और उन्होंने ये भी प्रश्न किया है कि कौन कौन से सावधानियां भी इसके लिए रखना है। तो सावधानियां यही है कि संत महात्माओं की निंदा न हो, भक्तों की अवहेलना न हो, हम दूसरों में कोई दोष दृष्टि न करें और स्थिर चित्त होकर के प्रपंच से दूर अगर हम निरंतर नाम रटने लगते हैं और आर्त भाव हृदय में आ गया तो अति शीघ्र जो है वो भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। और भाव देह की प्राप्ति, ये प्रश्न मुझे बहुत प्रिय इसलिए भी लगा कि मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से यही प्रश्न कुछ वर्ष पहले रखा था। भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं और इसकी लक्षण क्या है। तो जो मार्गदर्शन मिला था वो बड़ा ही उत्तम मार्गदर्शन भी मिला। तो ये निज अनुभव की बात कर रहे हैं आपसे। जैसे हम नाम रट रहे हैं, नाम जप रहे हैं और नाम जपते हुए हमारे हृदय में आर्त भाव आने लगे, हमारे चित्त कृष्ण के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में या जो इष्ट है महादेव के चरणों में अगर स्थिर चित्त होकर टिक जाए और आर्त भाव से पुकारते हुए जब अश्रु प्रवाहित होने लगे तो यही आगे चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और प्रेम लक्षणा भक्ति परिवर्तित होते भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में बहुत कुछ अंतर नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति में सिर्फ हमारे आराध्य इष्ट ही होते हैं, इनके सिवा फिर हमारी कोई सुध नहीं रहती, किसी से न बात करने की न किसी की कुछ सुनने की। ये उच्च स्थिति को प्राप्त लक्षण है। पर शुरुआत खूब नाम जप से ही करना चाहिए और ये दो चीजों से मिलता है, ये आप लोग जान लीजिए। जो प्रेम लक्षणा भक्ति या भाव देह की प्राप्ति, ये दो साधन से मिलते हैं, जो कि साधन नहीं से कृपा कहो। एक, अगर गुरु की कृपा हो जाए, उनका मार्गदर्शन मिले और हम उस पर चल दें, और दूसरा प्रिया प्रीतम हमारे जो इष्ट हो उनकी कृपा हो जाए, तो ये संभव होता है। और ये होगा कैसे? तो गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साधन हमारे भक्ति से प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं, तो ये भाव देह की अति शीघ्र प्राप्ति होती है। ये देखा हुआ है। माँ भगवती की जब आराधना करते थे तो भी देखा, शिव शक्ति उपासना में ऐसा दुलार माँ भगवती मैया ने कृपा किया। और वृंदावन नित्य विहार रस उपासना में भी प्रिया प्रीतम की उपासना में बहुत ही छोटी अवस्था थी हमारी, जब माता भगवती के पास जाकर के माता में ऐसे लिपट करके और एकदम ऐसे बच्चों की तरह रोते थे। बहुत कम उम्र, बहुत कम आयु थी, 11-12 वर्ष की उस समय आयु, लगभग 12-13 वर्ष की होगी। जो सुख मिलता था वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो 15 साल 20 साल निरंतर चला। तो ये देखा है कि जब हम अनन्य शरणागत हो जाते हैं और मेरा कोई और नहीं होता, मेरा ठौर नहीं है कोई और ये भावना हृदय चित्त में आ जाती, तो फिर यही प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही भाव देह को प्राप्त कराता है। बस इसके लिए ध्यान रखना है कि हम कुछ त्रुटियां हैं उससे बचते हुए, कुछ अपराधों से बचते हुए और निकल जाए। अनजाने में कुछ हो जाए कोई बात नहीं, हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, हम गुरु से क्षमा मांग लेंगे। पर जानबूझ करके अगर होगा तो जाकर के हमें गिरा देगा। तो इससे बचते हुए भाव देह की प्राप्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप करते हुए कौन से अपराध जो हो जाए तो हमारे नाम जप का फल नहीं मिलेगा, या हम साधन मार्ग में पतन की ओर चले जाएंगे, या हमारी भक्ति जो है वो प्रकाशित नहीं होगी। तो नाम जापक को जो सबसे जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है वो है ये कुछ अपराध हैं। जैसे 10 अपराधों का वर्णन किया गया है कि इन 10 अपराध को नाम जापक बिल्कुल भूल कर भी ना करे। ये 10 जो नाम अपराध हैं, ये 10 जो नाम अपराध हैं वो बहुत ही बड़े अपराधों में से है, जो कभी भी हमारे नाम को प्रकाशित नहीं होने देगा। इन 10 अपराधों में कौन कौन से अपराध हैं, हम पहले 10 की नाम बताते हैं, उसके बाद फिर हम गुरु की अवज्ञा, गुरु के प्रति द्रोह हो जाना, गुरु अवज्ञा हो जाना, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। गुरु अवज्ञा करने वाले की नाम कभी प्रकाशित नहीं होगा, बल्कि वो पतन की ओर चला जाएगा। दूसरा है साधु संतों की अवहेलना, निंदा
या उनकी अवज्ञा। जैसे साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा और निंदा हमें नाम जप में प्रकाशित तो दूर की बात है, हमें पतन की ओर लेकर जाएगा, भ्रष्ट कर देगा। तीसरा है भगवान शिव और हरि में भेद करना। जब भेद बुद्धि हो जाए कि भगवान शिव बड़ा है, हरि बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, अगर इस प्रकार की भेद बुद्धि हो जाए दोनों में, तो भी हमारा नाम प्रकाशित नहीं होगा और हमारे जितने भी किए हुए साधन हैं उसका हानि ही होगा, लाभ तो बहुत दूर की बात है। चौथा है वेद की निंदा। अब वेद की निंदा करने वाला कभी भी भजन मार्ग पर ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि एक साधारणतः भी वो साधक नहीं बन सकता है, क्योंकि वेद और वेद की ऋचाएं मूर्तिमान वांगमय स्वरूप भगवान के हैं। ये मूर्तिमान भगवान ही विराजमान है, ये कोई हस्तलिखित नहीं, क्योंकि ये भगवान के स्वयं कर कमलों से प्रकट हुए हैं। और ये सारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इनकी निंदा करने वाला बहुत ही बड़ा अपराधी पापी है वो। और वेद की ही नहीं, वेद पुराण, चाहे वो उपनिषद, गीता या कोई महापुरुष के द्वारा लिखी गई कोई धर्म ग्रंथ या वाणी है, उसके प्रति भी अगर अवहेलना या निंदा का भाव है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अब पांचवा है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। अब जैसे कोई भगवान के नाम लेकर के या नाम के बल पर कोई पाप वृत्ति या पाप आचरण करता है, अज्ञानतावश तो अलग है, पर नाम लेकर के और जानबूझ कर, ये बहुत बड़ी अपराधों में से एक है। छठा है नाम की महिमा की अर्थवाद समझना या अर्थवाद करना। देखो, सातवां है आलसी और नास्तिक को नाम का उपदेश करना। जैसे कोई आलसी हो, कोई प्रमादी हो या कोई नास्तिक हो जिसको श्रद्धा ही नहीं है नाम पर, और अगर हम उसको उपदेश कर रहे हैं तो हमारी नाम की अपमान हो रही है। हमें भगवान नाम की हम अपमान कर दिए, हमारी मनसा नहीं है, पर फिर भी हमने नाम का अपमान कर दिया क्योंकि वो नास्तिक है और जबरदस्ती हम उसको उपदेश कर रहे हैं नाम की। सत्संग के माध्यम से सुनाया जा सकता है किसी को, पर अगर पता चल रहा है वो नास्तिक है, उसे बिल्कुल ही नहीं सुनना है, या प्रमादी है, उसको बिल्कुल ही नहीं, तो उसको हम जबरदस्ती उपदेश कर रहे हैं तो भी नाम अपराध लग जाएगा। नौवां है भगवान की नाम की महिमा को सुन करके और नाम न जपना। जैसे कोई भगवान की महिमा को सुना सत्संग के माध्यम से और उसके बाद सुनने के बाद भी अगर वो नाम जप नहीं कर रहा है, सुनने के बाद भी वो नाम को अवहेलना कर रहा है, नाम के प्रति जो उसका श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा तो है ही नहीं, और उसको उपेक्षित नजर से देख रहा है, उसे उपेक्षा कर रहा है नाम की। और 10वां है नाम का अनादर करना। नाम को एक सिर्फ ऐसे नाम समझ करके नाम के प्रति श्रद्धा न करना, नाम को आदर न देना, नाम को निरादर करना, ये 10वां नाम अपराध में है। यानी ये 10 नाम अपराध जो है वो नाम की प्रकाश कभी नहीं होने देगा, नाम जप में कभी रंग नहीं चढ़ेगा। रंग चढ़ना तो दूर की बात है, साधारण भी साधन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा जब ये 10 नाम अपराध होंगे। तो इन 10 नाम अपराध से बचने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम सत्संग को श्रवण करते रहें, हम महापुरुषों की वाणी को सुने। आजकल जो यंत्र मोबाइल से आ रहे हैं हम इसे श्रवण करें और उसको चित्त में उतारे, मनन करें, कि ताकि नाम की महिमा और नामी की महिमा को हम समझ सकें। क्या नाम जप से हमें नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी? उसी से मिलता जुलता दूसरा है, क्या नाम जप से हमें बेशुमार धन की प्राप्ति होगी? और एक साधक का है कि क्या हम भौतिक चाहत जो रखते हैं या इच्छा है हमारे मन में, क्या ये पूर्ण होगी और ये पूर्ण होते हुए भक्ति हमारे आगे बढ़ जाएगी? तो अभी हम 3 प्रश्न ये ले रहे हैं। ऐसे कई साधकों के, हमें जैसा बताया भी गया, 50-100 ऐसे साधकों के प्रश्न हैं जो अलग अलग, जैसे जो प्रकट में भी और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म से के माध्यम से जो आते हैं। तो सर्वप्रथम नाम जप से नौकरी मिल जाएगी, नाम जप से नौकरी बिल्कुल मिलेगी, पर वो ये हमने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है कि जो भौतिक चाहत है वो नाम जप से पूर्ण हो जाएगा, पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो नाम जप है वो हमारे किस कोटि का है। अब हम प्रारब्ध हमारा दुनिया भर के हैं हमारे पीछे पड़ा हुआ, और जो हमारा नाम जप है वो 2 माला 5 माला 10 माला, तो इससे बात नहीं बन पाएगी। फिर भजन भी उतनी जोर की होनी चाहिए,
रोज 50,000, 1,00,000, 1,25,00,000 नाम जप होनी चाहिए और ये निरंतर होनी चाहिए, तो जरूर उसको नौकरी क्या, जब भगवत प्राप्ति हो सकती है तो ये तो संसारी है चीजें, ये तो बिल्कुल ही मिल जाएगा, इसकी मिलने में कोई संशय ही नहीं है। उसी प्रकार से कि क्या भौतिक चाहत हमारी पूर्ण होगी या बेशुमार धन, तो आपकी जो भी कामना होगी वो सब पूर्ण होगा नाम जप से। पर नाम जप को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक नाम जप करें। इसके साथ संत सेवा करें, अगर भौतिक चाहत है तो संत सेवा करें, संतों के प्रति श्रद्धा रखें, संतों का आदर करें, संतों में दोष दृष्टि न करें, तीर्थ अवगाहन करें, तो आपकी भौतिक इच्छा पूरी होगी। और नाम जप इतना सामर्थ्य रखता है, इतना सामर्थ्य रखता है कि जो आपके हृदय में सिर्फ भाव आएगा भौतिक चाहतों की, वो पूरा कर देगा। चाहे वो कैसी भी चाहत हो, कैसी भी इच्छा हो, धर्म युक्त हर इच्छा को वो पूरी करेगा, हर भोग की कामना है वो पूरी करेगा। और नाम जप इतना सामर्थ्य रखता है कि भोग की वृत्ति को भी खत्म कर देता है। भोग की इच्छा तो छोड़ दो, पूर्ति तो छोड़ दो, भोग की वृत्ति को ही खत्म कर देता है। इतना सामर्थ्य है नाम जप में। तो नौकरी, धन, वैभव, सुंदर स्त्री, पुत्र, ये सब की चाहत पूरी होगी, पर इतना नाम जप होना चाहिए जो प्रारब्ध को नष्ट कर दे, प्रारब्ध को विध्वंस कर दे और हमें नवीन जो है हमारा, वो हमारा कर्म हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे। और इच्छाओं को पूर्ण क्या, इच्छाओं को पूर्ण करके भजन में भी आगे बढ़ा देगा, भक्ति में भी आगे बढ़ा देगा। बाकी सावधानियां करते हुए खूब नाम जप करना चाहिए। तो हम इन साधकों को जरूर कहेंगे कि जिनके भी मन में ऐसी कोई इच्छा या चाहत है वो खूब नाम जप करें। आप करें तो निरंतर करें, लंबे समय तक करते रहें। किसी की जल्दी पूरी होगी तो किसी को देर लग सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रारब्ध है। 1,00,000 नाम जप 2 साधक एक ही जैसा कर रहा है, रोज 1,00,000, पर हो सकता है उसकी जल्दी इच्छा पूरी हो और दूसरे की विलंब से, क्योंकि उसकी प्रारब्ध अलग है, उसकी प्रारब्ध अलग है। तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध को ये विध्वंस करेगा जरूर, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए नाम जप को खूब करें और निरंतर करें।